हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हमें जो जीएसटी में ऑफलाइन यूटिलिटी है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑफलाइन यूटिलिटी मुझे कहाँ से मिलेगी और किस तरीके से वो स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमें अपनी साइट जो gst.gov.in गवर्नमेंट की साइट है उस पर जाना है और वहाँ पर जब आप साइट को ओपन करेंगे तो डाउनलोड सेक्शन में आपको ऑफलाइन टूल्स में आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल मिलेगा। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको प्रोसीड पे क्लिक करें तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है। उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ज़िप फाइल आएगी। इसको एक्सट्रैक्ट करके आप एक्सट्रैक्ट फाइल और एक्सट्रैक्ट हियर जैसे भी आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है वैसे आप उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करके फिर आप इस फाइल को ओपन करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें 5 अलग अलग तरह की फ़ाइल्स हैं। ये सारी की सारी फाइल्स हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगी। इसमें ऑफलाइन यूटिलिटी दी गई है। ये हमारी CSV फाइल है जो अपलोड होगी हमारे GSTN पोर्टल पे अगर हम CSV फाइल अपलोड कर रहे हैं। ये हमारी वो EXE फाइल है। ये हमारी GST अर्बन की यूटिलिटी है जो आप पहले भी देख चुके हैं। इसमें आप डेटा प्रिपेयर करेंगे तो इसको आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो इस टूल में और फिर इस टूल को आप अपने पोर्टल पे जाके अपने डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पे आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट उसके अंदर शीट्स बनी हुई हैं। जितना भी हमारा GST का डेटा है वो सारा ही डेटा इस टूल के अंदर कवर किया गया है। तो इसके बाद हम ये EXE फाइल रन करेंगे। इस EXE फाइल को रन करने पे इस तरह का हमारा एक सेटअप विजार्ड आएगा। जैसे कोई भी फाइल हम रन करते हैं देन आपको इस तरह नेक्स्ट पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते हुए ध्यान रखना है आपको कि इसको आप कोशिश करें कि जहाँ आपने डाउनलोड किया है तो वहीं पे आप उसको EXE रन ना करें बल्कि उसको C फोल्डर में सेव कर ले अपने प्रोग्राम फाइल्स में, वहाँ जाके उसको रन करें। इसको रन करने के बाद हमारी जावा यूटिलिटी जो है वो काम करने के लायक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसे पूरा इंस्टॉलेशन इसका करना है। इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको इस तरीके का एक चेक बॉक्स आएगा। इसका शॉर्टकट जो है वो हमारे पास स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे आ चुका होगा। तो आपकी Node.js फाइल अब रेडी है वर्क करने के लिए। अब हम एक बार देखेंगे कि ये फ़ाइल किस तरीके से काम करेगी। तो इस फाइल का जो शॉर्टकट है वो अब आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, मतलब हमारे डैशबोर्ड पे उसका शॉर्टकट आ चुका होगा। तो ये आप देखेंगे इस तरीके का शॉर्टकट आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के बाद इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। बीच वाला ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है और लास्ट वाला आपका तब काम करेगा जब आप फाइल को अपलोड करेंगे, उसकी एरर फाइल जनरेट होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम डेटा किस तरीके से एंटर करेंगे। सबसे पहले हमें सप्लायर का GSTN डालना है। तो टेम्प्रेरी बेसिस पे मतलब आपको समझाने के लिए हमने एक GSTN नंबर ले लिया है अपनी किसी एक रजिस्ट्रेशन का जो हमारे रजिस्ट्रेशन हैं। इसमें आप फिर फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे। मंथ अभी सिर्फ जुलाई हो सकता है। 2 फील्ड इसमें ज़रूरी आपको डालने हैं, एग्रीगेट टर्नओवर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की और एग्रीगेट टर्नओवर आपकी करंट यानी कि अप्रैल टू जून का जो हमारा पीरियड था, यानी कि अप्रैल मई और जून की जो हमारी टर्नओवर है वो भी हमें डालनी है। ये मैंने सैम्पल के लिए कुछ भी एक अमाउंट डाल ली है। आपकी जो एक्चुअल टर्नओवर होगी वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं। आपने जो यूटिलिटी की फ़ाइल देखी थी, एक्सेल यूटिलिटी जो हमारी रिटर्न वाली थी, उसमें जितनी शीट्स थी उन सारी शीट्स के अलग अलग डेटा, मतलब जितना भी हमारे रिटर्न में डेटा जाना है वो सब ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी आपको डेटा एंटर करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं सबसे पहले नॉर्मल एक इनवॉइस चूज़ करती हूँ जो मेरे को एक B2B इनवॉइस एंटर करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिसीवियर का GSTN एंटर करना होगा। जो हमारी सैम्पल फाइल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है अभी मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हमारी वो सैम्पल फाइल है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की यूटिलिटी में। तो इसी में से मैंने एक GSTN अभी उठा लिया है। तो ये वाला GSTN मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसी GSTN को मैंने यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। देन इनवॉइस नंबर कुछ भी एक फिगर लिया अभी मैंने। एक हमें यहाँ पे डेट चूज़ करनी है। तो डेट हमारी ऑब्वियसली 1 जुलाई और उसके बाद की होगी। आप कोई भी इनवॉइस में वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ से मुझे स्टेट चूज़ करना है और स्टेट आप अगर अपना ही चूज़ करेंगे सेम तो आपकी इंटर स्टेट हो जाएगी सप्लाई की टाइप, वरना ये इंटर स्टेट रहेगी, मतलब ये ऑटो रिफ्लेक्ट होगी। देन इनवॉइस का टाइप मुझे चूज़ करना है
और मुझे इनवॉइस का टाइप चूज़ करने के बाद अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सप्लाई है वो बतानी है यहाँ पे, और अगर रिवर्स चार्ज वाला है, ये वाला मैं रिवर्स चार्ज का नहीं डाल रही हूँ। देन सबसे एंड में आपके पास एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है कि एक्शन यहाँ पे लेना, और जिस भी टैक्स रेट में आपकी सप्लाई फॉल करती है वो वाली टैक्स रेट में उस वाले रॉ के अंदर आपको अपनी अमाउंट फिल करनी है। आपकी अगर 0% में है तो 0%, अगर आपकी 0% के अलावा कोई और है, लेट्स सपोज 0.25% है या आपकी 3% है, जो भी आपकी टैक्स रेट है उसी टैक्स रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी रोज़ दी गई हैं, जितनी भी हमारी पॉसिबल टैक्स रेट हो सकती है जीएसटी में, सबके लिए रोज़ दी गई हैं। इसमें अमाउंट डाल के हमने सेव किया, आपको ऐसा सक्सेस का एक बटन दिखाई देगा, एक विंडो आएगी छोटी सी। इसके बाद हम नेक्स्ट इनवॉइस एक और डाल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे GSTN नंबर सेव रखा है। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर कुछ और भी डाल सकते हैं, अलग अलग सीरीज़ क्योंकि हम मेंटेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक अमाउंट मैंने डाली, स्टेट चूज़ किया। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान है अगर आप करेंगे तो इसको। देन आप देखेंगे 4 टाइप के अलग अलग इनवॉइस हैं, रेगुलर मैंने उनमें से चूज़ कर लिया। फिर मैंने इस बार इसमें रिवर्स चार्ज पे क्लिक किया, यानी कि मेरी सप्लाई रिवर्स चार्ज में मैंने बताया कि कवर हुई है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जो आपकी सप्लाई है उसका जो टैक्स है वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं होगा, बल्कि वो आपके रेसिपिएंट की टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा। देन आप इंपोर्ट भी कर सकते हो डेटा। इंपोर्ट करने के लिए भी जो गवर्नमेंट ने सैम्पल फाइल दी है मैं उसी का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। तो फाइल क्योंकि ओपन है मेरे सिस्टम पे तो पहले मैं उसको बंद कर रही हूँ, अदरवाइज़ वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो जो गवर्नमेंट ने आपको सैम्पल फाइल दी है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो वही डेटा आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट पे क्लिक करके। अब इंपोर्ट आप करेंगे इसको, थोड़ा सा फाइल को प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। एक बार इस यूटिलिटी में आप 19,000 तक लाइन आइटम्स डाल सकते हो, यानी कि 19,000 लाइन आइटम्स डाल सकते हैं आप। सक्सेसफुल हो गया है हमारा इंपोर्ट, आप देख सकते हैं अभी। तो फिर हमारा जो इंपोर्ट है ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसकी अब हम लोग समरी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आया है कि नहीं आया। व्यू समरी पे हमने क्लिक किया, जितने भी उस फाइल के अंदर अलग अलग शीट्स में डेटा था वो सारा का सारा डेटा आप देख सकते हैं। जितने भी नंबर ऑफ़ इन्वॉइसेस हैं, आपके जो B2B इन्वॉइसेस थे वो सारी समरी यहाँ पे आ गई। 14 आइटम्स यहाँ पे थे, 14 आइटम्स ही हमारे वहाँ पर भी थे। देन व्यू समरी में जाके आप जिस भी डेटा की समरी देखना चाहते हैं, जैसे B2C लार्ज वाले वहाँ पर 5 इन्वॉइसेस थे, वो 5 यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके बाकी B2C वाले इस तरीके के आपके इन्वॉइसेस थे। तो जितने जितने इन्वॉइसेस जहाँ पे थे वो सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप एक बार इस फाइल से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने यहाँ से इनपुट एंटर किया था वही इनपुट वहाँ पे आया कि नहीं आया। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमारे B2B वाले जो हमारे 14 इन्वॉइसेस थे वो सारे के सारे इन्वॉइसेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 13 थे यहाँ पे क्योंकि हमने खुद भी 1-2 इन्वॉइसेस एंटर किए थे, तो पूरा का पूरा डेटा मेरा वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हो, यानी कि इस टेम्पलेट में जो आपकी रिटर्न यूटिलिटी वाली टेम्पलेट है, अगर आप इसमें अपना डेटा एंटर करोगे तो आप बहुत ईजिली उसको अपलोड कर सकते हो। और इस तरीके से आप देखेंगे सारा आपका वहाँ का डेटा यहाँ पे हमारी इस यूटिलिटी के अंदर आ चुका है। तो आप डिफरेंट जितने भी हेड्स है सब में जाके चेक कर सकते हो। तो पूरा डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत ईजीली आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होगा, और वो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें ये फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी जनरेट करके। इसे हमें एक जेसन फॉर्मेट में, यानी कि जो फॉर्मेट हमारा GSTN रीड कर सकता है। मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, ये मेरा पूरा डेटा आ गया है। इसके बाद अब मुझे जनरेट फाइल पे क्लिक करना है, क्योंकि वो जो फाइल है वो जनरेट करने के लिए मुझे जनरेट फाइल पे क्लिक करना होगा। ये हमारी डेस्कटॉप पे जाके फ़ाइल सेव हो गई। वैसे अगर आपका बाई डिफ़ॉल्ट डाउनलोड में होता है तो वहीं जाके आपकी फ़ाइल सेव होगी। तो जनरेट फाइल पे क्लिक करने के बाद एक जेसन फाइल आपकी इस पूरे डेटा के साथ जनरेट हो जाएगी। GSTN में जाके उसकी वेबसाइट पे जाके मुझे वो फाइल अपलोड करनी है। तो यानी कि उसके लिए मुझे अब अपने डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो ये अगर मेरा डैशबोर्ड है GST का, तो यहाँ पे मैं सर्विसेज में गई, रिटर्न्स में मैंने सर्च किया तो जुलाई मंथ की, क्योंकि मैंने डेटा भी एंटर करना है, एक ही मंथ का हो सकता है। देन यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। देन यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑफलाइन पे आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी डेटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो इसके थ्रू भी आप डेटा एंटर कर सकते हैं अगर आपका कम डेटा है तो, यानी कि आपको ऑफलाइन नहीं प्रिपेयर करना। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन ही प्रिपेयर करना है तो फिर आप प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वो फाइल अपलोड करेंगे। तो आप ये देखेंगे चूज़ फाइल में जाके जो जेसन फाइल है उसको मैं अपलोड करूँगी। उस फाइल को अपलोड करने के बाद वो फाइल मेरी प्रोसेस हो जाएगी। अगर उसमें कुछ एरर्स हैं तो हो सकता है बिना एरर्स की भी हो जाए, बट एरर्स हैं तो उसकी एरर की एक फ़ाइल होगी, उसको मैं जनरेट एरर रिपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एरर रिपोर्ट जनरेशन रिक्वेस्टेड, यानी कि अभी वो फाइल जनरेट नहीं हुई है।
अभी उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो कुछ मिनटों का टाइम उसके लिए लगता है। तो यानी कि जो आपकी एरर फाइल जनरेट होगी उसमें आप एरर चेक करके उनको ठीक करके दोबारा से फाइल यहाँ पे अपलोड करोगे। जो आपकी फाइनल फाइल अपलोड होगी उससे आप अपनी डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जैसे हम लोग इनकम टैक्स में भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो इन द सेम मैनर आप बहुत ईजिली, साथ ही GSTR 2A में आपके सप्लायर ने जो रिटर्न फाइल किया, यानी कि मैंने भी जो ये डेटा भी फाइल किया है, तो जिनका GSTN मैंने यूज़ किया है उनको भी ये डेटा भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2A में अपना डेटा देख भी सकते हैं कि मुझे कौन कौन सा डेटा भी एंटर किया है। बहुत ज़रूरी है कि आप ये एक्टिविटीज़ अभी करके देखें, क्योंकि कुछ एरर्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो आपको तभी, ताकि अभी पता चल जाए कि काम किस तरीके से करती है GST की यूटिलिटी और GST की साइट। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करती हूँ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और जितने भी GST के अपडेट्स हैं उनको फॉलो करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।